हेलो दोस्तों, कैसे हो। पहली वीडियो में आपने देखा था हमने 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। हम सेट में क्या क्या पढ़ चुके हैं, सेट में सेट को लिखने का तरीका पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, तो टाइम गवारा नहीं करते हुए आज हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ सेट से। तो शुरू करते हैं टाइप ऑफ सेट। सबसे पहला टाइप होता है हमारा सेट का कि सबसे पहला होता है हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट, इसी का दूसरा नाम होता है नल सेट। ध्यान दें, जैसे कि इसके नाम से पता है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है कि ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, या दूसरा नाम उसका है नल सेट। ठीक है, हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसका, यानी कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। रिप्रेजेंट बाई, दर्शाते हैं हम इसे फाई से। किसे दर्शाते हैं, फाई से। और इसका दूसरा साइन होता है करली ब्रैकेट, और इसमें कोई एलिमेंट नहीं। तो पहला टाइप हमारा था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का आप पता चल गया, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट। अब इसका रिप्रेजेंट हम करते हैं इसे फाई से, या फिर आप करली ब्रैकेट को ओपन, यानी कि उसको ब्लैंक रहने देंगे। ठीक है, दूसरे सेट पे आते हैं वो हम, जो इसका दूसरा टाइप है। तो दूसरा टाइप होता है इसका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट से हमें पता चल रहा है सिंगल। सिंगल का मतलब एक ऐसा सेट, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, केवल और केवल एक एलिमेंट हो। रिप्रेजेंट, अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो एक सेट ले लिया मैंने और इसके अंदर कोई एक एलिमेंट है 1, तो एक ऐसा सेट है, ये सिंगलटन सेट है। या कोई भी और हो सकता है, एक हमने ले लिया अल्फा, ये क्या है, सिंगलटन सेट है। ए को हमने ले लिया ए, तो ये कैसा है, ये भी सिंगलटन सेट है। तो ये सभी क्या है, सिंगलटन सेट। तीसरा आता है हमारा, इसी में आगे बात करें हम, तो थर्ड हम इसको बोल सकते हैं फाइनाइट सेट। जैसे आपकी बुक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, सेट्स के और भी तरीके होते हैं, और भी टाइप होते हैं। मैं पहले उन्हीं टाइप को डिस्कस करूँगा जो आपके सिलेबस में है। तो फाइनाइट सेट, फाइनाइट से पता चल रहा है सीधा सीधा कि एक ऐसा सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, अगर फाइनाइट सेट नहीं है तो इसका दूसरा होता है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट में क्या आ जाएगा, ए सेट हैविंग, जिसमें क्या हो कि हम उस सेट में पता नहीं कर सकते कि कितने एलिमेंट है। तो ए सेट हैविंग नॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट है। सपोज करो मैं फाइनाइट की बात करूं तो ये सब फाइनाइट थे। फाइनाइट के अंदर आपका, जैसे सपोज करो ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4, तो ये सब कैसे, ये कैसा सेट है, इसमें हमें पता है कि 1 से लेकर 4 तक ही एलिमेंट है, इससे ज़्यादा इसमें एलिमेंट नहीं है। तो ये कैसा सेट है, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, और मैं कहने लगूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तब हम ये नहीं बता सकते कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि कहाँ ख़त्म हो रहे। अब 1 2 3 लिखने के बाद में डैश 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 आगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये कैसा सेट है, ये आपका इनफाइनाइट सेट है। समझ में आया, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। मैं 1 मिनट के लिए हटे जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये था हमारा टाइप ऑफ सेट्स का। नेक्स्ट आपके इसमें आया है अगला एक्सरसाइज, बाद में करेंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है बुक में, तो आगे है आपका, देखो टाइप ऑफ सेट्स हो गए हैं हमारे, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हो चुका है, टाइप ऑफ सेट। इसके बाद में आता है आपके टॉपिक है इक्वल सेट। नेक्स्ट टाइप आपका इक्वल
सेट्स। देखो इक्वल सेट क्या होगा, कोई भी दो सेट है, हमने दो सेट ले लिए, कोई सपोज करो ए सेट है, ए हमने ले लिया क्या 1 2 3 और 4 एलिमेंट, इसमें एक दूसरा सेट ले लिया हमने बी, तो बी में मैं सपोज करो 2 3 4 और 1 ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। एलिमेंट देखो क्या ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट अलग अलग हैं, नहीं, एक एलिमेंट 1 है तो ए बी में भी 1 है, एक एलिमेंट 2 है तो बी का भी है, 3 है 3 भी है, 4 है तो 4 भी है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट आपके बी में होने चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट तो होंगे ही होंगे और इसके साथ साथ वो ही एलिमेंट सेम उसके अंदर हों, यानी कि टू सेट्स आर सेड इक्वल, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव क्या, दे हैविंग सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, यानी कि ए और बी के अंदर दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए, वो इक्वल सेट होगा, ठीक है। अब सपोज करो एक इसी में एक उदाहरण एग्जांपल और आता है, सपोज करो मेरे पास ए क्या है 1 2 3 4 है और मैंने बी में ले लिया 7 6 4 1, कोई भी एलिमेंट ले लिया। अब आप कहने लगे कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4 हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, तो वहाँ भी 4 हैं। अब एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट 4 यहाँ भी हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 यहाँ हैं, तो हम इसको क्या, ये देखो कि दोनों में एलिमेंट सेम है, इसमें 4 और 1 तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, लेकिन यहाँ 7 6 है और यहाँ क्या है आपका 2 3, तो दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर एक दूसरा इनका नाम निकल के आता है, जब नंबर तो इक्वल हो लेकिन उसके क्या, उसके एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा, तो यहाँ होता है इक्विवेलेंस सेट। कौन सा सेट हो जाता है वो, इक्विवेलेंस सेट्स कहेंगे, और इसका साइन होता है ए इक्विवेलेंस बी, ठीक है। तो ये आपका इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट था। दो सेट ऐसे जिनका नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हो और वो एलिमेंट दोनों में सेम होने चाहिए, तो वो कैसा होता है आपका इक्वल सेट होता है। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्या है देखते हैं। इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज है 1.2। इस एक्सरसाइज को करने से पहले, इस एक्सरसाइज को थोड़ा लेट करेंगे, पहले थ्योरी वाला पार्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपका सबसेट, ठीक है। एक्सरसाइज को अभी करेंगे लेकिन थ्योरी का थोड़ा निपटा लेते हैं थोड़ी को। सबसेट की बात करते हैं, ठीक है। सबसेट का देखो, सबसेट को हिंदी में जो कहते हैं वो कहते हैं उप समुच्चय, उप समुच्चय। इसका बेसिकली एक एग्जांपल जैसे हम उदाहरण के तरीके से समझें, सबसेट का मतलब क्या है। सब का मतलब होता है उप, उप का मतलब कोई ऐसा पार्ट जो किसी एक दूसरे सेट से बना हुआ हो। अब मैं सेट की बात कर रहा हूँ तो एक सेट से, यानी कि एक सपोज करो एक सेट एलिमेंट मेरे पास क्या है, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और मैं कहने लगूँ यहाँ कि एक बी मेरे पास सेट है 1 2 3। तो अब ये देखो, इसमें ए में कितने एलिमेंट थे, 1 से लेकर 5 तक थे, और बी में कितने एलिमेंट है 1 से 3 तक। क्या ये आपके एलिमेंट 1 2 3 ए के एलिमेंट है? बिल्कुल है। तो आपका यहाँ जो हो जाएगा आपका, तो अब यहाँ जो हो जाएगा वो बी सबसेट हो जाएगा ए का, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी सबसेट ए, ये सबसेट का साइन है, यानी कि बी का सारे, बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में है, ए में ऑलरेडी होने चाहिए, वही आपका क्या होगा बी सबसेट ए। तो अब यहाँ से डेफिनेशन क्या बनती है कि ए सेट इज नॉन ए सबसेट ऑफ अदर, ए सेट जो दूसरा सेट है उसका कैसे होगा कि उसका एवरी एलिमेंट ऑफ बी लाइज इन या बिलोंग्स इन इन ए, यानी कि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए। तो ये कैसा होगा, हमारा सबसेट होगा, ठीक है। इसके बाद में आपके जो बुक में नेक्स्ट है वो है इंटरवल ऑफ सबसेट, इंटरवल ऑफ सबसेट्स, यानी कि सबसेट्स के अब इंटरवल की बात कर रहा है। अब देखो इंटरवल क्या होता है।
देखो इंटरवल आपके पास में होते हैं, सपोज करो एक हमारे पास में रिलेशन लिखा हुआ है कि ए एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर और लेस बी, ठीक है। अभी इसको रहना तो चलो कोई नहीं। सबसे पहले एक इंटरवल होता है आपके जो सिलेबस में है ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होगा, कोई भी दो एक्सट्रीम वैल्यू दे होंगे, यानी कि जैसे एक्स ए और बी के बीच में है, यानी कि यहाँ ए से ग्रेटर है एक्स और बी से लेस है, तो ए बी को ना लेकर कोई एलिमेंट ले लो। जैसे मैं सपोज करो एक्स का मान 1 से ग्रेटर है लेकिन 5 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, तो यहाँ x के मान को हम लिख सकते हैं 1 भी हो सकता है, x बराबर 1 होगा, x बराबर 2 होगा, x बराबर 3 होगा, x बराबर 4 होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखो कि यहाँ क्या है, ग्रेटर, यानी कि इसका मतलब क्या है, ना तो हमें 1 को लेना है और ना ही हमें 5 को लेना है, तो 1 नहीं होगा। फिर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2 3 4। तो सीधा सीधा रिजल्ट निकल के आ रहा है ओपन इंटरवल में जो एक्सट्रीम एंड वाले पॉइंट होते हैं उन दोनों पॉइंटों को नहीं लेते, उन दोनों पॉइंट के बीच के जितनी भी वैल्यू होती हैं वो आपके ओपन इंटरवल में काउंट होती है, ठीक है। तो और इसको लिखते कैसे हैं हम, तो ये लिखने का जो ओपन इंटरवल का है वो ओपन इंटरवल इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के साथ में, ठीक है। ऐसी दूसरा आपका होता है इंटरवल में क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्या होता है, अब जैसे मैं इसी की बात करूं तो क्लोज इंटरवल में जो बीच वाली वैल्यू है वो तो लेनी है, और जो कॉर्नर वाली वैल्यू है उन दोनों वैल्यू को भी साथ में लेना है। तो यहाँ मैं इसको लिखने लगूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 5 के बीच में है वैल्यू, और क्या है आपका, और इसको लिखेंगे कैसे भाई, ओपन वाले में इक्वल के साइन नहीं होता, क्लोज वाले में लेस इक्वल x और लेस इक्वल 5 लिखने का तरीका ये होता है। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, तो ये आपका कौन से ब्रैकेट के अंदर आता है, बिग ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो सेट इंटरवल ऑफ सबसेट देख लीजिए। ओपन इंटरवल में क्या होगा, जो दोनों कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं उन दोनों को नहीं लेना, उनके बीच की वैल्यू को लेना है, और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है। दूसरा आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, वहां पर वो दोनों पॉइंट भी लेने हैं। अब यहाँ पे नोटेशन क्या होगा कि x जो है वो 1 से ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल का मतलब 1 से बड़ा हो सकता है और 1 के बराबर हो सकता है, तो मैंने 1 को इसमें ले लिया। लेकिन यहाँ क्या था ओपन वाले में कि x 1 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं, x 1 से ग्रेटर यानी कि 2 लूंगा, क्लियर। और 5 से लेस है तो 5 से लेस क्या लूंगा मैं, 4। तो यहाँ कहाँ तक जाऊंगा मैं, 2 3 और 4। ऐसे यहाँ पर क्या था कि x 1 से ग्रेटर और इक्वल है और 5 से लेस और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 को भी इंक्लूड करना है और 5 को भी, तो इसमें मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया, 1 2 3 4 और 5। तो अब यहाँ क्या, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो बिग ब्रैकेट होता है हमारा बड़ा कोष्टक उसको लगाते हैं, क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या बचता है इसमें थ्योरी में, तो सबसेट वाला है आपके इंटरवल्स हो गया, और जो लास्ट है वो आपका है पावर सेट, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं पावर सेट की। सबसेट हो चुका है, इंटरवल हो गया, अब बचा है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट को हिंदी में कहते हैं, पावर का मतलब होता है घात और सेट का मतलब समुच्चय, घात समुच्चय, ठीक है। अब देखो पावर सेट क्या है, इस पावर सेट से पहले एक सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट की बात और कर लेते हैं। सपोज करो मेरे पास में एक सेट था, इसको भी थोड़ी देर के लिए बंद करो, सबसेट पे बात कर लो, थोड़ा रह गया, 1 2 3 और 4, ठीक है। मुझे चलो अभी 4 एलिमेंट नहीं, हम केवल 2 एलिमेंट ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहले 2 एलिमेंट की बात करते हैं। इसके हमें सबसेट लिखने हैं, क्या लिखने, सबसेट। ये क्या है, सेट है, तो सबसेट कैसे लिखेंगे, सबसेट के लिए देखो, एक मैं लिख लूँ 1, लिख सकता हूँ, इसका सिंगल पहले सिंगल एलिमेंट के साथ में, एक क्या लिख लूँगा मैं 2,
ठीक है, एक मैं इसको स्वयं इसी को उतार लूँगा, यानी कि 1 और 2, ठीक है, और एक इसका होता है 5 होता है आपका नल सेट। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ध्यान रखना कि 5 और एक ये खुद, ये दोनों हर, यानी कि एक तो ये क्या है, ये आपका ए है, एक सेट ए है, तो ए के 2 सबसेट तो हमेशा रहेंगे। कौन कौन सा, एक ए और एक 5, और उसके अलावा एक एक एलिमेंट लेकर, अब इसमें 2 थे तो पहले एक एलिमेंट लिया, ये अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, ये क्या हो गया हमारा ए, और ये क्या है हमारा 5 नल सेट। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। एलिमेंट कितने थे सेट के अंदर, 2 थे। नंबर ऑफ सबसेट कितने आए, 4। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू, ये हो जाता है 2 की पावर n, ये 2 की पावर m ले लीजिए, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है। m क्या है, वेयर m इज इक्वल टू है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। समझ में आया कुछ? तो ये पावर सेट से पहले इसको होना जरूरी था, मैं इसको स्किप कर गया, कोई बात नहीं। अब समझ लिए, सेट ए क्या लिया मैंने, 1 2 लिया था। इसके सबसेट क्या क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ, 1 और 2 को एक साथ लेके लिख सकता हूँ, और एक होता है हमारा 5, ठीक है। अब यहाँ नंबर ऑफ सबसेट का मतलब क्या होता है, 2 की पावर m फॉर्मूला होता है। सपोज करो यहाँ हमने इसको तो 2 एलिमेंट थे, आसानी से हमने बना लिया। अभी हमारे पास में 8-10 एलिमेंट आ जाएं तो अब मैं कहाँ तक उनको एलिमेंटों को लेकर सबसेट बनाता रहूँगा, तो वहाँ किसका यूज करेंगे हम, 2 की पावर m, यानी कि फॉर्मूला m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब जैसे मैं इसी में बात करूँ, यहाँ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2, तो m बराबर 2 है, हेयर m बराबर क्या है 2, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर m का मतलब m का मान है 2, तो कितना आगे 4, और हमारे भी यहाँ भी कितने आए थे 4। क्लियर? तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी का। उससे पहले देख लीजिए, जो सबसेट हमारा एक A, यानी कि जो सेट होता है खुद, और एक सबसेट होता है हमारा 5, यानी कि ये तो A है और ये 5 है। ये दोनों सबसेट जो होते हैं इनको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सेट, ठीक है, या ट्राइवियल सेट। अदरवाइज जो बाकी के एलिमेंट, जो सेट बचे हुए आपके सबसेट, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर सेट और नॉन ट्राइवियल सेट। क्या बोलेंगे, नॉन ट्राइवियल सेट, ठीक है। तो सबसेट का हमें पता चल गया। अब एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या है, 1 2 3 है, ठीक है। अब 3 का ले लिया मैंने, तो नंबर ऑफ सबसेट तो हम सीधा ही बता सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 2 की पावर n, n का मतलब कितने एलिमेंट है, 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब ये 8 बनेंगे कौन कौन से, देखो, तो सबसे पहले तो क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट ले लो, एक, फिर 2, फिर 3 के साथ में, ठीक है। अब 2 को ले लो, यानी कि 1 2 हो गया, एक हो गया 1 3, एक हो गया हमारा 2 3, और एक ये खुद, यानी कि 1 2 3, और एक आपका कौन सा होता है 5। कितना हो गया एलिमेंट, 3 2 5 2 7 और 1 8, और हमारे नंबर ऑफ सबसेट कितने थे, 8, सीधा। अब ये 3 एलिमेंट थे, हमने बना के दिखा दिया। वैसे कोई ऐसे नहीं है, बस ये पूछेगा, जैसे 1 2 3 दे दिया, तो सपोज करो a इज इक्वल टू 1 2 3 दे रखा है, सब a, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, a1 इज इक्वल टू 2 3। अब ये पूछेगा क्या ये इसका सबसेट है, तो अब ये देखो, ये दोनों एलिमेंट इसमें हैं और इसके भी हैं, तो क्या हो जाएगा, a1 सबसेट है किसका, a का, लिख सकते हैं। ऐसी कोई भी एलिमेंट उठा ले 1, अब आपसे कहने लगे कि 5 इज ए सबसेट ऑफ a, तो ये हमेशा राइट होता है। सबसे ज़्यादा गलती यहाँ होती है कि सोचते हैं कि 5 इज ए सबसेट, 5 एवरी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और ये कौन सा सबसेट मैंने बताया था, एक 5, एक a और एक 5, ये दोनों क्या बताए थे मैंने, इम्प्रॉपर सबसेट अभी बताया था मैंने, ठीक है। अदरवाइज जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो अदर होते हैं और जो बचे हुए सब, वो किस में आएंगे, प्रॉपर सबसेट में, प्रॉपर सेट, सबसेट में, प्रॉपर सेट में, इम्प्रॉपर सेट और प्रॉपर सेट। क्लियर? अब आगे बात करते हैं हम पावर सेट की। अब समझ में आएगा पावर सेट आपको।
नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पावर सेट। पावर सेट क्या है? एक मैंने सबसे पहले क्या बताया, सेट है, उस सेट के जितने भी हमने सबसेट बनाए, ठीक है। अब जितने भी सबसेट उसके बने हैं उनका एक सेट बना दीजिए, यानी कि जितने सबसेट अभी पीछे 8 सबसेट आए थे, तो 8 को अगर मैं एक सेट बना दूं तो वो जो नया सेट बनेगा वो ही हमारा क्या होगा, पावर सेट होगा। सपोज करो a इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, 1 2 लिया था, ठीक है, या अब की बार कुछ और ले लीजिए, a भी ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे, सबसेट बनेगा a, एक बनेगा हमारा b, एक बनेगा हमारा ab और एक बनेगा हमारा phi, 4 बनेंगे। अब मैंने पावर सेट की बात करूं तो जो सबसेट है उसका एक सेट बना दीजिए, यानी कि इस सबसेट का, सपोज करो ये सबसेट क्या था हमारा b था, तो b का ही मैं एक सेट बना दूं इन सारे एलिमेंट को लेके, यानी कि a, ठीक है, एक b हो गया हमारे पास, एक ab हो गया और एक हो गया हमारे पास phi। तो ये क्या हो गया, अब ये है हमारा पावर सेट, और इसको हम क्या लिखते हैं, पावर सेट ऑफ a। जितने भी a के सबसेट बने उन सबको एक साथ लेकर क्या बना दिया हमने, सेट, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है नंबर ऑफ पावर सेट की, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a। तो कितने नंबर आए, 1 2 3 4, 4 आए ना। अब ये देखो 4 कैसे आए, यहाँ कितने एलिमेंट थे, 2, सबसेट कितने बने हमारे, 4। तो जितने सबसेट बनने हैं इतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ पावर सेट में एलिमेंट होंगे। क्या, जितने सबसेट ऑफ a, यानी कि a के जितने सबसेट बनेंगे इतने ही एलिमेंट बनेंगे पावर सेट में। तो पावर सेट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर m। क्लियर, कहीं भी नंबर ऑफ सबसेट पूछ ले, 2 की पावर m। m क्या है, m है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट a इन a, ये नंबर ऑफ एलिमेंट a इज इक्वल टू क्या है, m। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल का मतलब समझ आ रहा है ब्रह्मांड। यूनिवर्सल का अगर हम बात करें ज्योग्राफी के अंदर, तो ज्योग्राफी के अंदर यूनिवर्सल को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब बहुत ही बड़ा, ठीक है। तो यहाँ मैथमेटिक्स के अंदर यूनिवर्सल में क्या आता है, यूनिवर्सल सेट में, कि एक ही फैमिली के जितने भी एलिमेंट, जितने भी सेट हैं, अगर वो सारे सेट उस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, कोई एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक फैमिली के सारे सेट उसमें हैं, तो वो क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे मैं एक फैमिली की बात कर लूँ, भाई एक फैमिली है, उसमें 2 यानी कि आपके जो फैमिली है जॉइंट फैमिली है, और मदर और फादर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उन दोनों के बच्चों के भी अपने परिवार है। तो वो दोनों परिवार को मैं एक क्या मान लूँ, एक जो दोनों बच्चों का परिवार है उसको मैंने एक अलग सेट मान लिया, एक सेट अलग है बड़े वाले बच्चे का, फिर दूसरे वाले का दूसरा सेट है। और यूनिवर्सल सेट जो होगा, यानी कि उस परिवार का पूरा जो मुखिया होगा वो आपके मतलब उनका फादर, तो वो एक यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर उसकी फैमिली के सारे मेंबर उसमें हैं, ठीक है। तो ए सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए सेट containing all set of that family, यानी कि उस फैमिली के सारे सेट कंटेन करे, तो वही हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। आज हमारा यूनिवर्सल सेट तक हो गया, यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप ऑफ सेट्स पढ़ लिया, इन एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट या एम्प्टी सेट, नल सेट भी इसे बोलते हैं हम, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सबसेट, सबसेट में आपका इंटरवल्स क्या होते हैं, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने आज डिस्कस की। इसके बाद में हमारा सबसेट के बाद अपने पावर सेट को कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सल सेट को कंप्लीट किया। इस तरीके से हम आपकी 1.3 एक्सरसाइज तक का जो जितना थ्योरी वाला पार्ट था वो सारा हमने ख़त्म किया। अब हम इसमें करते हैं 1.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन एंड 1.3 के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे आसान से 1.2 और 1.3 हमारी ख़त्म हो जाएगी, बाकी आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो 1.2 एक्सरसाइज को ले लेता हूँ मैं पहले। देखिए 1.2 में पहला ही क्वेश्चन है, अगर एनसीईआरटी है आपके पास तो एनसीईआरटी खोल के रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। पहला क्वेश्चन है कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसमें नल सेट का
एग्जाम्पल कौन सा है वो बताना है, और जौन सा नहीं है उसे नहीं नोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अब एक बात बताइए, पहला ही क्वेश्चन है, अब मुझे करना है विच इज नल सेट ऑफ फॉलोइंग, यानी कि जो दिए हुए हैं उसमें से नल सेट कौन सा है, ठीक है। पहला पार्ट इसने दिया है द ऑड नेचुरल सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी कि ये बताना है हमें 2 से डिवाइड होने वाला और कैसा नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। अब सोचो जरा, ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं हमारे पास, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से। अब एक चीज़ बताइए, क्या इनमें से कोई भी, ये कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, एक ऐसा सेट जो ऑड नेचुरल नंबर हो और 2 से डिविजिबल हो, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर हैं, और ऑड नंबर को क्या हम डिवाइड 2 से कर सकते हैं? 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन होती है या तो उस नंबर के लास्ट में 0 आए, या फिर आपके उसके लास्ट में 2 आए, या 4 आए, या 6 आए, यानी कि इवन नंबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ सारे कैसे नंबर है? ऑड नंबर। तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? तो नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे कोई सेट में एलिमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे? एम्प्टी सेट, नल सेट, या इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम किससे? 5 से। तो ये पहला ही पार्ट क्या है आपका? सेट ऑफ नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 इज क्या है? ये नल सेट का एग्जांपल है, ठीक है। अब मैं बात करने लगूँ आगे दूसरी बात, और एक क्वेश्चन है जैसे सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11th, ठीक है। और इसी में कहने लगूँ 11th क्लास कोई ऑफ ए स्कूल एंड ऑल्सो स्टडी इन क्लास 10th। एक एग्जांपल मैंने अपने पास से दिया कि कोई भी एक किसी स्कूल के 11th क्लास के स्कूल के बच्चे हैं, यानी कि 11th क्लास के बच्चे हैं, वो 10th में भी स्टडी करते हैं। क्या ऐसा एक स्टूडेंट है जो 2 क्लासों में पढ़ेगा एक साथ? नहीं पढ़ेगा ना। तो 10th वाला 10th में पढ़ेगा, 11th वाला 11th में पढ़ेगा। क्या इन दोनों को एक सेट तो हमारा 10th क्लास का अलग हो जाएगा, यानी कि एक सेट हमारा 11th क्लास वालों का अलग हो जाएगा 11th क्लास का, और एक सेट भी हमारा 10th वाला का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या अब यहाँ पे बात करूँ मैं कि इन दोनों में से अगर मैं लूँ तो ये इन दोनों का अगर मैं कॉमन लूँ, इंटरसेक्शन की बात करूँगा, तो इंटरसेक्शन अभी नहीं बताया मैंने, लेकिन समझ लीजिए इंटरसेक्शन क्या होता है कि इन दोनों में कॉमन, यानी कि 11th में और 10th में कोई ऐसा बच्चा कॉमन होगा जो पढ़ता हो दोनों में, वो दोनों में नहीं पढ़ेगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी आपका नल सेट का ही एग्जाम्पल है, यानी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। क्लियर? आगे बात करते हैं, ठीक है। 1 पॉइंट। अब दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। बताइए कैसा एग्जांपल है? दूसरा इसका पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। दूसरा पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से यानी कि स्वयं से कटें, और उनका एक जो जीसीडी होता है यानी कि एचसीएफ बोले हम, तो वो 1 होता है सभी का, यानी कि या तो खुद से कटेंगे वो। तो प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, ठीक है। ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। तो इसने पूछा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर में देखो ओनली एक इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। इवन प्राइम नंबर का मतलब होता है सम, ठीक है, और प्राइम का मतलब होता है हमारा अभाज्य, सम अभाज्य संख्या। हिंदी में बात करें
तो वो एक ही होती है केवल। इवन प्राइम नंबर क्या होता है, केवल एक 2 होता है। तो अब क्या ये नल सेट है, तो ये नल सेट नहीं है, क्योंकि उस सेट के अंदर क्या आ जाएगा, एक, उसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा 2, तो ये नल सेट नहीं होगा। क्लियर। तो आसानी से आप एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं आगे क्वेश्चन, तो उनको बता सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है जो अच्छा है, x इज नेचुरल नंबर, क्या है। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड x जो है आपका क्या कर रहा है, x आपका 5 से छोटा है, x लेस 5 एंड x ग्रेटर 7। बताओ, ये आपके एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, पहले पार्ट का, मतलब पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। क्या कह रहा है, x इज नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर है। हाँ जी, 5 से लेस है। नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 5 से लेस, 4 3 2 1, और 7 से ग्रेटर है। अब इससे एक बात पूछो, 5 से लेस कह रहा है और 7 से ग्रेटर कह रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या भाई। कोई चीज़ 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। दूसरा है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो, मैं फाइनाइट सेट भी आपको बता चुका हूँ अभी इसी वीडियो में, और इनफाइनाइट सेट के बारे में बता चुका हूँ। तो अब मैं कहने लगूँ कि एक ये पहला ही पार्ट ले लूँगा इसका। क्या कह रहा है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। क्या, सेट ऑफ, ये दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट है, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। भाई ईयर का यानी कि एक साल के जितने भी मंथ्स हैं उन सबका सेट इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, अभी बताएंगे। भाई हमें पता है कि ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 कैसी संख्या है, एक फाइनाइट है, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं नहीं उसको हम, तो कैसा सेट हो जाएगा, ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है। इनफाइनाइट सेट के मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये सब क्या होते हैं, ये सारे इनफाइनाइट सेट के उदाहरण होते हैं। क्लियर। आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 दे दिया, डैश 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 डैश, और इसका कोई एंड नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है, तो कैसा एग्जांपल है, तो ये आपका है इनफाइनाइट सेट। क्लियर। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया। अब इसमें कह रहा है, एक क्वेश्चन कर लीजिए, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। एक सेट ऐसा, एक जो प्राइम नंबर है जिसके अंदर, और वो किससे छोटा है, 99 से छोटा है। तो इसकी बाउंड्री हमें मिल गई। बाउंड्री कैसे मिली, कि वो सेट हमारा 99 से छोटा है, और क्या है, प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, अभी मैंने पिछला एक क्वेश्चन बताया था, 2 से शुरू होगा, 2 3 5 7 11 13, और 99 से कम तक के जितने प्राइम नंबर आएंगे वो सारे प्राइम नंबर इसमें आ जाएंगे। तो वो अब ये देखिए कि इसकी बाउंड्री दे दी 99 से छोटे लेने हैं सभी, तो ये एक काउंटेबल है, यानी हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो 99 से पहले जो आपका आएगा वो आपका 97 आएगा। 97 में क्या है, 97 किसी से डिवाइड तो होता नहीं, 98 डिवाइड हो जाता है, 96 हो जाता है, 97 नहीं होता, तो वो कहाँ तक जाएगा, इधर 97 तक जाएगा। तो अब ये कैसा सेट है, तो ये आपका फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। क्लियर। तो ये आपकी दूसरा क्वेश्चन खत्म। आगे कह रहा है, स्टेट विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट का है, उसको हम करेंगे। दिस इज द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है एक ऐसा सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का सेट है। ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, और ये क्या होता है हमारा वाई एक्सिस। क्लियर। और उसने कहा है कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल, सपोज करो मैंने एक लाइन ये बना दी L1, भाई दूसरी लाइन ये होगी L2, आगे में इसकी L3 L4 L5 बना सकता हूँ नहीं, ऐसे नीचे की तरफ आ जाऊँ S6 L7, कितनी नंबर लाइन बना सकता हूँ, काउंट ही नहीं कर सकता मैं कितनी लाइन आगे तक बना सकता हूँ। तो ये कैसा सेट होगा, क्या मैं इनको काउंट कर सकता हूँ, भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जितनी भी बन रही हैं
तो वो तो एक लाइन पैरेलल बनती ही रहेंगी और इनफाइनाइट टाइम तक बनेंगी। तो एक कैसा सेट है, तो ये भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर, ध्यान से सुने, अगला क्वेश्चन इसी में है, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो लेटर है तो वो कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर, 26, जो कि फाइनाइट है। तो ये भी हमारा कैसा एग्जाम्पल है, ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज ऐसा ही है, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसमें कह रहा है कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा नहीं। यानी कि हमें बताना है कि कौन कौन से सेट इक्वल सेट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है, चेक करना है हमें ए इक्वल बी। ठीक है, पहला पार्ट, पहला इसमें कह रहा है ए क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू है ए बी सी डी। ठीक है, बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, तो बी इज इक्वल टू है डी सी बी ए, डी सी बी ए। अभी मैंने बताया था एक सेट होता है हमारा इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंस। इक्वल सेट में क्या बताया था कि एवरी एलिमेंट, उनके नंबर भी और वो नंबर खुद, यानी कि जो एलिमेंट है वो और नंबर ऑफ एलिमेंट वो दोनों सेम होने चाहिए। और इक्विवेलेंस में क्या रिलेशन होता है, इक्वल से उसमें ये होता है कि इक्विवेलेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम तो हैं, लेकिन वो नंबर अलग अलग होंगे। तो सपोज करो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करो पहले, 4 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 4, यहाँ भी 4, ए यहाँ है, ए यहाँ है, डी है यहाँ, डी भी है, सी है, बी है तो बी भी है। तो ये दोनों कैसे सेट हो गए, तो ये आपका इक्वल सेट होगा। ठीक है, अब जैसा अगला क्वेश्चन इसके आगे दे रखा है, एक क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8 और 10। एक सेट है हमारा किससे, 2, 4, 6, 8 और 10, और एक सेट बी है हमारा क्या, x such that x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है और x लेस देन है 10। अब दोनों को देखो जरा, ये क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 कैसे इंटीजर है, इवन है भाई, 2, 4, 6, 8, 10 इवन है, और दूसरा पॉजिटिव भी है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो क्या कह रहा है कि इवन है, पॉजिटिव है और क्या है, 10 से लेस और इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा कि अब इसको मैं बनाना चाहूँ, ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, पिछली बार मैंने सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों बताए थे। ये क्या कह रहा है, 10 से लेस और इक्वल और पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो मैं इस बी को लिखना चाहूँ तो पॉजिटिव कहाँ से शुरू होगा, इंटीजर 2, 4, 6, 8 और कहाँ तक, इक्वल का साइन लगा हुआ है तो 10 तक जाएगा। अब ये वाला साइड देखो और ये साइड देखो भाई, इसको भी मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद हमें पता चला कि वो ए ही आ गया। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा ए इज इक्वल टू बी। तो ये भी कैसा सेट है, इक्वल सेट है। क्लियर, तो ये हमारे 4 तक हो गया। इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 5th का पहला पार्ट है ना, तो इसमें ये भी यही पूछ रहा है कि इक्वल सेट हैं या नहीं है। 5th और 6th दोनों ऐसे ही हैं, इक्वल सेट है या नहीं ये बताना है। आपका 5th का जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो ए इज इक्वल टू इसने दे रखा है 2, 3 और बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बी इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मुझे चेक करना है। मैंने क्या बताया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। अगर इसका सॉल्यूशन हमारा 2, 3 आ जाता है तो दोनों सेट इक्वल होंगे, और 2, 3 नहीं आता है, कुछ और एलिमेंट आते हैं तो आपका इक्वल नहीं होंगे। तो मुझे सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइज करना है। 8th क्लास में आपने किए होंगे, फैक्टराइज करते कैसे हैं। ये वाला कॉन्स्टेंट कितना है 6, ये सॉरी जो कांस्टेंट टर्म कितना है 6 के ऐसे एलिमेंट करने हैं, प्रोडक्ट करूं तो 6 आए, और प्लस करने पर या माइनस करने पर जो भी है, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस ही होगा या माइनस भी हो सकता है, प्लस या माइनस करने पर वो 5 आना चाहिए। तो 6 के मैंने ऐसे क्या फैक्टर कर लिया, एक हमारा फैक्टर हो गया 2 और एक हो गया 3।
भाई दोनों की प्रोडक्ट करूँगा क्या आएगा 6, और दोनों को प्लस करूँगा तो क्या आएगा 5 आएगा। तो हमारे फैक्टर क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 लिख सकता हूँ इजिकल टू 0। कोई दिक्कत? यहाँ से कॉमन लूँगा, x कॉमन लिया तो ये बचा x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में x प्लस 3 2 जा 6 इजिकल टू 0। अब क्या करूँगा x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 3 इजिकल टू 0। तो जब मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर रखूँगा तो x बराबर क्या जाएगा माइनस का 2, और x प्लस 3 को जब मैं 0 के बराबर रखूँगा तो x इजिकल टू क्या जाएगा माइनस 3। तो b के अंदर क्या आया, इसका सॉल्यूशन क्या क्या -2 और -3। अब एक चीज़ बताओ, क्या a और b दोनों बराबर हैं? देख के बताओ, ये 2 3 प्लस के हैं और ये -2 -3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो a नॉट इक्वल टू b, जब इक्वल नहीं है तो b a को क्या कर देंगे हम, इक्वल के साइन को कट कर देंगे, तो a b के बराबर नहीं है। इसकी शॉट लेना चाहो ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज 1.2 कैंसिल खत्म हो चुकी है यहाँ तक। अगला एक क्वेश्चन और बचा हुआ जो तुम्हें होमवर्क के लिए खुद करोगे।